पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था लीवर की संरचना और उसके कार्य। अब हम हमारे पाचन तंत्र में सहायक ग्रंथियों में हम तीसरी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है अग्नाशय। अंग्रेजी में उसे पैंक्रियाज कहते हैं। अग्नाशय एक अनियमित आकार की नलिका होती है। यह सहपित्त वाहिनी से मिलकर एम्पुला ऑफ वेटर द्वारा ग्रहणी की समीपस्थ भुजा में खुल जाती है। एम्पुला ऑफ वेटर द्वारा ग्रहणी की समीपस्थ भुजा में या ग्रहणी में खुल जाती है। अब देखिए, इसकी उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है और इसका रंग गुलाबी होता है। ये कहाँ स्थित होती है? ग्रहणी की दोनों भुजाओं के मध्य में, जैसे ग्रहणी है उस दोनों भुजाओं के मध्य में स्थित होती है। देखिए, यकृत से आने वाली वाहिनियां, ये आपकी दाईं यकृत वाहिनी, ये बाईं यकृत वाहिनी, साथ में जब दोनों मिल जाती है तो वो क्या बन जाती है? सह यकृत वाहिनी, कॉमन हेपेटिक डक्ट बन जाती है। फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट किससे मिलती है? पित्त वाहिनी से मिल जाती है, और पित्त वाहिनी से मिलने के पश्चात आगे जो डक्ट कहलाती है वो क्या कहलाती है? सह पित्त वाहिनी, कॉमन बाइल डक्ट कहलाती है। कॉमन बाइल डक्ट फिर क्या होती है? अग्नाशय वाहिनी से क्या हो जाती है? कनेक्ट हो जाती है, और कनेक्ट होने के पश्चात ये आपको पता ही है इसके यहाँ पर, और ये किससे? एम्पुला ऑफ वेटर के द्वारा किसमें खुल जाती है? ग्रहणी में, डेडुनम में खुल जाती है। इसके ऊपर एक स्प्रिंटर पाया जाता है जिसे ओडाई की अवरोधनी कहते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया। जो अग्नाशय है, अग्नाशय की अगर हम बात करें, अग्नाशय ग्रंथि छोटी छोटी शाखायुक्त गुच्छिकाओं से बना होता है। देखिए, ये अग्नाशय की काट का एक चित्र है, छोटी छोटी सी बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? गुच्छक जिसे कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एसिनाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिनाई। अग्नाशय एसिनाई कहते हैं। ये क्या है? हमने बताया कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्नाशय क्या होती है? एक मिश्रित ग्रंथि होती है, अर्थात कहने का मतलब ये बहिस्राव भी होती है और अंतःस्राव, यानी कि बाहर से भी स्राव निकालती है और अंत भीतर से भी स्राव निकालती है। तो देखिए, जो ये एसिनाई है, ये जो एसिनाई है, ये क्या, कौन सा भाग कहलाता है? इसका बहिस्रावी भाग, एक्सोक्राइन पार्ट कहलाता है। और ये एक्सोक्राइन पार्ट ही क्या होता है? अग्नाशय रस का क्या होता है? निर्माण करता है। ये बहिस्रावी जो पार्ट है, संयोजी ऊतक के ये बीच में समूहों के रूप में क्या होता है? ये स्थित होता है, और लगभग संपूर्ण अग्नाशय का लगभग संपूर्ण 98% भाग ये बनाता है, जबकि अग्नाशय रस का लगभग 80% भाग कौन सा बनाते हैं? ये एसिनाई कोशिका ही क्या होती हैं? बनाती है। अब इसका दूसरा जो, अब एसिनाई कोशिकाएं हैं, उनके बीच बीच में कुछ गुच्छक होते हैं या कुछ कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम लैगरहैंस द्वीप कोशिकाएं कहते हैं। सेल ऑफ इजलेट ऑफ लैगरहैंस। ये क्या है? अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग कहलाता है, एंडोक्राइन पार्ट कहलाता है। ये 3 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा, ये जो बताया हमने, क्यों एसिनाई के बीच बीच में होती है। और ये कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है? जो अल्फा होती है वो ग्लूकेगोन। अल्फा किसका हार्मोन स्रावित करती है? ग्लूकेगोन। जबकि बीटा कौन से हार्मोन स्रावित करती है? इंसुलिन। और जो डेल्टा कोशिकाएं हैं, जिन्हें हम गामा कोशिका कहते हैं, सोमेटोस्टेनिन का स्रावण करती है। इस प्रकार से ये अग्नाशय की काट है। इसमें 2 पार्ट हैं, आपको बताया है। एसिनाई ये एंडोक्राइन पार्ट है, जबकि लैगरहैंस द्वीप कोशिकाएं वो अंतःस्रावी पार्ट है। तो ये अग्नाशय रस का स्रावण करते हैं लगभग कितना? 80%। कितना? 80%। और अगर हम बात करें एसिनाई का, तो ये अग्नाशय का लगभग 98% क्या बनाते हैं? भाग बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 98% भाग बनाते हैं। और लैगरहैंस द्वीप कोशिकाएं
में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अल्फा से क्या होता है, ग्लूकेगोन, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से कौन सा होता है आपका सोमेटोस्टेनिन। समझ गए? तो दोबारा से एक बार देखिए आप, जो हमारा अग्नाशय है वो कहां पर स्थित होता है, गृहिणी की दोनों भुजाओं के मध्य, रंग गुलाबी, उत्पत्ति एंडोडर्म से इसकी होती है। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कौन कौन सी हैं, ये गुच्छकों के रूप में पाई जाती हैं, शाखाओं के रूप में पाई जाती है, इन्हें क्या कहते हैं, एसिनाई। ठीक है, पैंक्रियाटिक एसिनाई, जो क्या होता है, एक्सोक्राइन पार्ट होता है, और लगभग 80% जो 80% जो अग्नाशय जूस, पैंक्रियास जूस है, उसका क्या करता है, संश्लेषण करता है, और 98% भाग किसका बनाता है, पैंक्रियास की ये कोशिकाएं बनाती हैं। जबकि जो भीतर दिख रही हैं ये कोशिकाएं हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें लैगरहैंस द्वीप कोशिकाएं कहते हैं। इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाएं होती हैं। तो अल्फा ग्लूकेगोन, बीटा इंसुलिन और डेल्टा सोमेटोस्टेनिन का निर्माण करती हैं।